सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्चर का मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रैक्चर मैनेजमेंट। सो लेट्स डिस्कस द फ्रैक्चर मैनेजमेंट। फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। जब बोन की कंटिन्यूटी में कोई भी ब्रेक आ जाता है उसको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर बेस्ड ऑन पैटर्न, बेस्ड ऑन कॉज। बहुत सारे टाइप्स के फ्रैक्चर होते हैं। नाउ लेट्स सी द मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर के मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या मेडिकल मैनेजमेंट या फिर क्या सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मैनेजमेंट हम लोग 3 तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन, सेकेंड इमोबिलाइजेशन एंड थर्ड रिहैबिलिटेशन। ये फ्रैक्चर का मेन मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले रिडक्शन क्या होता है देखते हैं। रिडक्शन इज द टेक्निक ऑफ सेटिंग अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर टू अ प्रॉपर अलाइनमेंट। रिडक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो डिस्प्लेस फ्रैक्चर को प्रॉपर अलाइनमेंट में सेट करती है। नाउ रिडक्शन के 3 टाइप्स होते हैं: क्लोज मैनिपुलेशन, कंटिन्यूस ट्रैक्शन एंड ओपन रिडक्शन। क्लोज मैनिपुलेशन मीन्स क्लोज रिडक्शन होता है, कंटिन्यूस ट्रैक्शन एंड ओपन रिडक्शन। मेनली आप 2 टाइप सीखेंगे रिडक्शन के, या तो क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन, और उसमें कंटिन्यूस ट्रैक्शन भी आता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्लोज मैनिपुलेशन या फिर क्लोज रिडक्शन क्या होता है। क्लोज मैनिपुलेशन में क्या होता है? रीअलाइनिंग अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बाय फीलिंग इट थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू। जो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है उसको हम लोग रीअलाइन करते हैं, उसके प्रॉपर प्लेसमेंट में लाते हैं बाय फीलिंग इट थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू। विदाउट एनी इंसिजन, विदाउट एनी सर्जरी हम उसको फील करके, सॉफ्ट टिश्यू से फील करके उसको रीअलाइन करते हैं, जैसे कि जो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं उसके जैसे ही होता है क्लोज मैनिपुलेशन। नाउ सेकेंड है कंटिन्यूस ट्रैक्शन। कंटिन्यूस ट्रैक्शन हम लोग एक पुलिंग वेट जो है, पुलिंग फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं डिस्प्लेस फ्रैक्चर को, और कंटिन्यूस ट्रैक्शन से हम लोग रिडक्शन करते हैं। थर्ड वाली प्रोसेस है दैट इज ओपन रिडक्शन। फ्रैगमेंट आर रिड्यूस अंडर डायरेक्ट विजन ड्यूरिंग ऑपरेशन। इसमें हम लोग इंसिजन या फिर सर्जरी करते हैं और ओपन रिडक्शन करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट रिडक्शन, जो कि एक टेक्निक है डिस्प्लेस फ्रैक्चर को सेट करने की प्रॉपर अलाइनमेंट में। नाउ लेट्स सी द सेकेंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर दैट इज इमोबिलाइजेशन। फ्रैक्चर की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है इमोबिलाइजेशन या फिर इमोबाइल करना किसी भी फ्रैक्चर पार्ट को। सो लेट्स सी द इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर। हम लोग जो इमोबिलाइजेशन है वो 2 तरीके से करते हैं, या तो कंजर्वेटिव मेथड से करेंगे या तो ऑपरेटिव मेथड से करेंगे। कंजर्वेटिव मेथड जो है वो मेनली क्लोज फ्रैक्चर के लिए यूज़ की जाती है, और जो ऑपरेटिव मेथड है वो ओपन फ्रैक्चर के लिए यूज़ की जाती है। नाउ इमोबिलाइजेशन की कंजर्वेटिव मेथड देखते हैं। अब इसमें हम लोग 4 तरीके से इमोबिलाइज कर सकते हैं फ्रैक्चर को। पहला, स्ट्रेपिंग। द फ्रैक्चर पार्ट इज स्ट्रेप टू द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। लाइक अगर मिडल फिंगर में फ्रैक्चर है तो हम लोग उसको उसकी साइड वाले फिंगर से स्ट्रेप कर देंगे, जैसे कि इसका ये एडजेसेंट पार्ट है, तो वैसे ही हम लोग स्ट्रेपिंग में करते हैं, जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको स्ट्रेप कर लेते हैं एडजेसेंट पार्ट से और इमोबिलाइज कर देते हैं। सेकेंड है इमोबिलाइजेशन बाय यूजिंग स्प्लिंट, कास्ट, पीओपीज। ये बहुत बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, मूवीज़ में, जिसमें हम लोग जो स्प्लिंट और कास्ट और जो पीओपी होता है उसका यूज़ करके इमोबिलाइजेशन करते हैं। थर्ड है फंक्शनल ब्रेसिंग, कंटिन्यूस यूज ऑफ अफेक्टेड लिम्ब वाइल द फ्रैक्चर इज एडिक्वेटली अफेक्टेड। जो अफेक्टेड लिम्ब है, जो फ्रैक्चर पार्ट है, उसको हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, और जबकि वो फ्रैक्चर जो है वो सपोर्टेड होता है कास्ट से, स्प्लिंट से, या फिर किसी भी चीज़ से वो एडिक्वेटली सपोर्टेड होता है और उसको हम लोग यूज़ भी करते हैं, वो भी एक इमोबिलाइजेशन का तरीका होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ब्रेसिंग। थर्ड है अप्लाइंग ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के हेल्प से भी हम लोग इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं, ट्रैक्शन की हेल्प से हम लोग रिडक्शन भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट ट्रैक्शन, तो मैंने जो ट्रैक्शन का वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें आप लोग सिर्फ ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि ट्रैक्शन क्या होता है और हम लोग ट्रैक्शन में एक्चुअली क्या करते हैं। जो ट्रैक्शन है वो एक रिडक्शन का भी तरीका है और इमोबिलाइजेशन का भी तरीका है। ये 4 मेथड है, कंजर्वेटिव मेथड है, जिससे हम लोग फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करते हैं। नाउ जो सेकेंड तरीका है वो है ऑपरेटिव मेथड, जो कि हम लोग मेनली ओपन फ्रैक्चर के लिए यूज़ करते हैं। जो ऑपरेटिव मेथड है उसमें 2 तरीके हैं, इंटरनल फिक्सेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन। नाउ इंटरनल फिक्सेशन में क्या होगा? फ्रैक्चर वंस रिड्यूस is fixed internally with the help of some metallic or non-metallic devices such as steel, wire, screw and plates.
इंटरनल फिक्सेशन में हम लोग फ्रैक्चर को रिड्यूस होने के बाद फिक्स करते हैं इंटरनली, मीन्स इसमें हम लोग सर्जरी का यूज़ करते हैं या फिर इंसिजन करते हैं, और जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको मेटालिक या फिर नॉन मेटालिक डिवाइसेस से जैसे कि स्टील, वायर, स्क्रू और प्लेट से फिक्स करते हैं। ये भी एक इमोबिलाइजेशन का तरीका है। और सेकेंड है एक्सटर्नल फिक्सेशन मेथड, जिसमें हम लोग फ्रैक्चर को रिड्यूस करते हैं और फिक्स करके रखते हैं फ्रॉम आउटसाइड द लिम्ब। इसमें हम लोग कोई इंसिजन नहीं करते हैं, हम लोग आउटसाइड से ही, आउटसाइड द लिम्ब हम लोग एक्सटर्नल फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं। सो ये इमोबिलाइजेशन के 2 तरीके हैं, या तो हम लोग कंजर्वेटिव मेथड से करेंगे। कंजर्वेटिव मेथड में हम लोग कोई भी इंसिजन या फिर कोई भी सर्जरी नहीं करते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ स्ट्रेपिंग या फिर स्प्लिंट, कास्ट का यूज़ करके, फंक्शनल ब्रेसिंग या फिर ट्रैक्शन का यूज़ करके कंजर्वेटिव मेथड से फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करते हैं। सेकेंड मेथड है ऑपरेटिव मेथड है, इसमें हम लोग को ऑपरेशन करना होता है या फिर सर्जरी करना होता है फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करने के। इसमें 2 तरीके होते हैं, इंटरनल फिक्सेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन। ये होता है होल इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर। पहले हमने देखा फ्रैक्चर के मैनेजमेंट पे रिडक्शन, सेकेंड हमने देखा इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर। नाउ थर्ड तरीका है रिहैबिलिटेशन। बहुत सारे डिसीज कंडीशन में हम लोग रिहैबिलिटेशन करते हैं, मतलब मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द पार्ट। रिहैबिलिटेशन एम्स टू रिस्टोर अ फंक्शन एंड मोबिलिटी इन द अफेक्टेड एरिया। रिहैबिलिटेशन क्या एम करता है कि फंक्शन को रिस्टोर करना, मोबिलिटी को रिस्टोर करना अफेक्टेड एरिया की। इट कैन इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइजेस एंड पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स। जो रिहैबिलिटेशन है उसमें हम लोग फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सरसाइज प्रोवाइड कर सकते हैं और पेन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये होता है रिहैबिलिटेशन, जिसमें हम लोग पेशेंट का जो फंक्शन है वो मेंटेन करते हैं और रिस्टोर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर का जो मैनेजमेंट है वो हम लोग 3 तरीके से करते हैं। पहला रिडक्शन, रिडक्शन के भी 2 टाइप होते हैं, 3 टाइप होता है एक्चुअली, जैसे कि क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन और थर्ड है ट्रैक्शन। सेकेंड है हमने देखा कि इमोबिलाइजेशन हम लोग 2 मेथड से करेंगे, या तो कंजर्वेटिव मेथड से करेंगे या तो ऑपरेटिव मेथड से करेंगे। और थर्ड मैनेजमेंट है फ्रैक्चर का, दैट इज रिहैबिलिटेशन। फ्रैक्चर की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम लोग फ्रैक्चर को सबसे पहले इमोबिलाइज करें। सो सबसे इम्पॉर्टेंट इमोबिलाइजेशन होता है फ्रैक्चर में, ये होता है फ्रैक्चर का सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट। सो यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रैक्चर का मैनेजमेंट, राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, राइट डाउन द मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, राइट डाउन द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर। दैट टाइम हमको ये 3 मेथड से या फिर 3 तरीके हैं, ये हमको राइट डाउन करना होता है फ्रैक्चर के मैनेजमेंट में, रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज रिहैबिलिटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन फ्रैक्चर मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोज, इफ़ यू वांट मोर टॉपिक्स लाइक दिस, सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन। And if you want notes, so follow my Telegram channel, link is pinned in description. Thank you.